तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक है। तो आज का हमारा टॉपिक है लाइट। आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना है कि आखिर ये लाइट होता क्या है। अब कहीं भी कोचिंग में बहुत बार लाइट के बारे में जानने की कोशिश की होगी, लेकिन आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं मिला जो आप चाहते हैं। आज हम लोग इसके बारे में तो अगर देखा जाए तो हमारा ये सिलेबस में है नहीं, यानी कि लाइट क्या है, किसे कहते हैं, ये एग्जाम में आता तो नहीं है, लेकिन है बड़ा इंटरेस्टिंग। आपको जानकर बड़ा ही मजा आएगा। बस वीडियो को लास्ट तक बने रहो आपके साथ, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि ये लाइट क्या होता है। तो कहानी बच्चों स्टार्ट होती है हमारे सबसे बड़े फिजिक्स के साइंटिस्ट न्यूटन से। हमारे सबसे पहले न्यूटन साहब आए सन कितना में 1670 से 75 ईस्वी में हमारे न्यूटन साहब आए। उन्होंने कहा कि लाइट जो होती है ना, लाइट एक पार्टिकल होता है। लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ये अपना एक थ्योरी दी है, लाइट के बारे में थ्योरी बताए, और उस थ्योरी का नाम जानते हो क्या दिया? उन्होंने थ्योरी का नाम दिया न्यूटन साहब ने न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। उन्होंने लाइट की नेचर के बारे में बताया, और उसमें बताया कि लाइट एक पार्टिकल है। लाइट एक पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना, और उस पार्टिकल का नाम दिया कॉर्पस्कुल्स। उन्होंने नाम क्या दिया पार्टिकल्स का नाम? उन्होंने कहा है कि न्यूटन कहा कि लाइट इज ए पार्टिकल्स, समझ में आ? और उस पार्टिकल्स का नाम क्या दिया? कॉर्पस्कुल्स दिया, कॉर्पस्कुल्स। उन्होंने पार्टिकल्स का नाम क्या दिया? कॉर्पस्कुल। और कहा ये कॉर्पस्कुल जो होते हैं ये बहुत ही ज्यादा इलास्टिक होते हैं, रिजिड होता है, और साथ साथ ये मासलेस होते हैं, यानी इसके पास कोई मास नहीं होता है, समझ में आ? और ये बहुत ही ज्यादा इलास्टिक, समझ में आ रहा है, रिजिड कठोर होता है ये कॉर्पस्कुल्स। और इस बात को याद रखना, इसकी साइज और शेप निश्चित नहीं होता है। ये न्यूटन ने अपना थ्योरी में कहा कि लाइट इज ए पार्टिकल्स, लाइट जो होती है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, ठीक है ना, जिसे उन्होंने नाम क्या दिया? कॉर्पस्कुल्स नाम दिया। और ये कॉर्पस्कुल जो होते हैं ना, वो साइज और शेप में कुछ भी हो सकता है, समझे? और ये बड़ा इलास्टिक होती है, और रिजिड भी होता है, और साथ साथ ये मासलेस होते हैं। ये न्यूटन का मानना था, समझे? और फिर अपना ये थ्योरी से उन्होंने कहा, तीन चीजों को उन्होंने क्या किया? प्रूफ किया। तीन घटना को उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया पूरी अपने थ्योरी से। जब आए तब एक्सप्लेन किया था रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, समझ में? दूसरा रिफ्लेक्शन, जो पढ़े 10th क्लास में, रिफ्लेक्शन क्या होता है। उसके बाद उन्होंने रिफ्रैक्शन, ये तीन वो घटना को उनका क्या एक्सप्लेन किया अपने थ्योरी से न्यूटन साहब, समझे? और ये बहुत ही ज्यादा इनका योगदान रहा लाइट में। बट लेकिन जब ये साइंटिस्ट आए हमारे कितना 1690 ईस्वी में, यानी कि 1690 ईस्वी में 1690 में, यानी कि 20 साल बाद एक अच्छे साइंटिस्ट जिसका नाम है होंगेन, ठीक है ना, ये होंगेन साहब ने कहा कि लाइट इज नॉट पार्टिकल, ये लाइट पार्टिकल नहीं होता। ये अपने थ्योरी के अनुसार बोला। ये साहब बोले, होंगेन का कहना था कि 1690 ईस्वी में बोले, अपने थ्योरी बोले वेव नेचर ऑफ लाइट, लाइट को वेव कहा, ठीक है ना। कहा न्यूटन के नहीं, आप बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, बट लाइट एक पार्टिकल नहीं है, लाइट एक वेव है। और जानते हो कौन सा वेव कहा? इन्होंने मैकेनिकल वेव कहा। और मैकेनिकल वेव वो वेव होते हैं जिसे चलने के लिए ना, जिसे प्रोपेगेशन करने के लिए ना मीडियम की रिक्वायरमेंट होता है। तो इन्होंने कहा नहीं कि लाइट जो होती है, होंगेन ने कहा लाइट जो होती है, लाइट एक वेव है, एक तरंग है, और वो वेव जो है वो मैकेनिकल वेव है, जिसे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम जरूरी है। कैसे सर? जिस प्रकार से साउंड एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें मीडियम की आवश्यकता होती है। जैसे देखो, अगर हवा नहीं रही तो हवा नहीं रहेगा तो साउंड एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। अब यू नो अबाउट साउंड कि वैक्यूम में क्या होती है? साउंड की स्पीड 0 होती है, वैक्यूम में स्पीड हो ही नहीं सकता। इन्होंने कहा नहीं, इस प्रकार से उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से साउंड मीडियम पर डिपेंड करती है, ठीक उसी प्रकार से लाइट भी मीडियम पर डिपेंड करता है। जिस प्रकार से साउंड एक मैकेनिकल वेव है, उसी प्रकार से लाइट भी एक मैकेनिकल वेव है, जिसे चलने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो लोगों ने सवाल कर दिया, अच्छा तो बताओ तो जरा, सूरज और पृथ्वी के बीच में, सन एंड अर्थ के बीच में, बताओ कौन सी मीडियम है जिससे सन पृथ्वी तक पहुंच जा रहा है, जिससे सन से लाइट पृथ्वी तक पहुंच जा रहा है, अर्थ तक पहुंच जा रहा है। तो उन्होंने फिर से थ्योरी बना दिया, इथर थ्योरी बना दिया, और कहा एक मीडियम है, आपको मैं बताता हूं, उस मीडियम का नाम है इथर। होंगेन ने कहा है कि इस पूरे संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसी मीडियम है जो हाईली इलास्टिक है, लो डेंसिटी का है, और बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, समझ में आया? और उसका नाम उन्होंने इथर दिया। कहा? उन्होंने कहा कि पृथ्वी और सन, यानी पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में
एक ऐसी मीडियम है, ठीक है ना, जो डाइल्यूट है, हाईली इलास्टिक है, समझ में आ रहा, और पूरी तरह से लो डेंसिटी वाला है, जिसका नाम उन्होंने ईथर दिया, यानी कि ईथर मीडियम है। और उसी मीडियम की वजह से सन से लाइट हमारे अर्थ तक पहुंचता है। ये हमारे होमर्स का कहना था। तो पूरी तरह से कहा अच्छा लाइट एक वेव है, लाइट एक वेव है, और न्यूटन कहा था लाइट एक पार्टिकल, लाइट एक पार्टिकल। सवाल पूरी तरह से फिजिक्स को हिला दिया कि आखिर में लाइट, न्यूटन हमारा इतना बड़ा साइंटिस्ट, यानी कि फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन साहब, इतने बड़े साइंटिस्ट ने कहा कि नहीं लाइट एक पार्टिकल है। बट ये होमर्स कह रहे हैं नहीं लाइट एक वेव है, वो भी मैग्नेटिकल वेव, जिसे चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह से पूरी की पूरी लाइट के बारे में डिस्कशन चलते रहा, और फिर इनके बाद एक साइंटिस्ट आया जिनका नाम है मैक्सवेल। लेकिन बट एक मैं आपको बात बताने वाला हूं कि होमर्स जब आए हैं इन्होंने बहुत चीजों को सिद्ध भी किया और एक्सप्लेन भी किया। क्या 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 कि लाइट एक वेव है। लाइट को वेव मानकर इन्होंने बहुत सारे फिनोमेना को, बहुत सारे टॉपिक को इन्होंने एक्सप्लेन किया। जैसे देखिए कि लाइट जो होती है, लाइट एक वेव होती है, मैग्नेटिकल वेव होती है, जिसे चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। उसके मदद से रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, इस फिनोमेना को उन्होंने एक्सप्लेन किया। फिर रिफ्लेक्शन को भी इन्होंने प्रूफ कर दिया। आप लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे कि एंगल आई बराबर एंगल आर, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, और रिफ्लेक्शन होता है, ये आपको पता होगा, आई बराबर आर, ठीक है ना। इसको उन्होंने प्रूफ किया, एक्सप्लेन किया हाइगन्स ने अपने वेव थ्योरी में, ठीक है ना। इसी प्रकार से रिफ्लेक्शन, यानी कि स्नेल्स के नियम जो था sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू म्यू, यानी कांस्टेंट, उनको ये भी प्रूफ कर दिया। फिर इन्होंने इंटरफेरेंस फिनोमेना को बताया, फिर उन्होंने डिफ्रेक्शन फिनोमेना को बताया। इस तरह से इन्होंने बहुत सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन किया, और कहा है कि जो लाइट होती है वो तो मैं एक मैकेनिकल वेव बता रहा हूँ, और इस साथ साथ लॉन्गिट्यूडिनल वेव की नेचर की होती है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव का मतलब होता है कि ऐसी वेव जो मीडियम में चलेगी, तो मीडियम की पार्टिकल जो होगा वो जिस डायरेक्शन में वेव चल रहा है उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा। यानी कि अगर मान के चलते हैं कि इस मीडियम में मेरा वेव चल रहा है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन वेव है, तो इसके आसपास में जो मीडियम होगी, उस मीडियम की जो क्या होगी, पार्टिकल्स होगा, वो पार्टिकल्स वाइब्रेट करेगा। पर पता कैसे वाइब्रेट करेगा, जिस मीडियम में जिस डायरेक्शन में वेव चल रहा है उसी डायरेक्शन में करेगा। मतलब यहाँ पर पार्टिकल्स होगा जो इस तरह से क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, इस तरह से आगे पीछे आगे पीछे। तो ऐसी नेचर का है। कहा कि लाइट अगर जब चलता है मीडियम में, तो मीडियम की पार्टिकल्स लाइट की डायरेक्शन में, वेव की डायरेक्शन में क्या करता है, वाइब्रेट करता है। और उन्होंने बता दिया लॉन्गिट्यूडिनल वेव की नेचर का है लाइट। लो खेला यहाँ तक पहुंच गया, अरे खेला यहाँ तक ही नहीं पहुंचा, अभी और लाइट के बारे में चलता रहा कहानी, चलता रहा कहानी। अब आते हैं इसके बाद एक नया साइंटिस्ट जिसको नाम है मैक्सवेल। फिर मैक्सवेल ने कहा कि नहीं लाइट एक पार्टिकल नहीं है, ये ठीक है, लेकिन लाइट एक वेव है। ये होमर्स के कहा ये भी ठीक है, लेकिन वो लाइट मैकेनिकल वेव नहीं, लाइट एक नॉन मैकेनिकल वेव है। ये मैक्सवेल ने कहा कब, 1865 ईस्वी में। कब कहा, 1865 ईस्वी में। ये बताया उन्होंने। लो देखने वाली चीजें, कहानी कितना तक पहुंचने की, लाइट क्या, लाइट इस पूरी सृष्टि को हम लोग लाइट की मदद से देख रहे हैं क्या। तो लोग लाइट के बारे में क्या क्या बता रहे हैं, सोचने वाली बात है, ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको बड़ा मजा आ रहा होगा। देखिए मैक्सवेल ने कहा ना, मैक्सवेल साहब आए 1665 में, सॉरी 1865 में, और इन्होंने कहा नहीं कि लाइट इज ए नॉट मैकेनिकल वेव, लाइट इज वेव बट इट इज ए नॉन मैकेनिकल वेव। मतलब समझ में आया कि लाइट एक वेव तो है, बट वो मैकेनिकल वेव नहीं, बल्कि क्या है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यानी कहने का मतलब है कि इसे चलने के लिए, इसे प्रोपेगेशन करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, मीडियम की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रहा, ये एक मैकेनिकल वेव नहीं है, ये नॉन मैकेनिकल वेव है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यानी कहने का मतलब है लाइट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की कॉम्बिनेशन से बना है। वो कोई बता रहा है कि लाइट एक पार्टिकल है, कोई बता रहा है लाइट एक मैकेनिकल वेव है जिससे मीडियम की रिक्वायरमेंट है चलने के लिए होते, और कोई कह रहा है नहीं लाइट जो होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन से बना, दैट मींस लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब बताओ किसका बात माना जाए, कहानी बहुत चलता रहा। फिर उन्होंने कहा कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट इज ए नॉन मैकेनिकल वेव एंड व्हिच डज नॉट रिक्वायरमेंट ए मीडियम। इसे चलने के लिए, इसे प्रोपेगेशन करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं है, ये बोला मैक्सवेल साहब। फिर उन्होंने कहा कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव नेचर का होता है, यानी ट्रांसवर्स नेचर का मतलब होता है एक वैसी वेव, ठीक ना, जिसमें अगर इस डायरेक्शन में मेरा क्या जा रहा है, इस डायरेक्शन में मेरा वेव जा रहा है, ठीक है,
यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। देखो किस तरह से, देखिए अगर इस डायरेक्शन में आपका क्या जा रहा है, इस डायरेक्शन में आपका जा रहा है वेव, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहा है वेव, और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका आपकी तरफ यानी कि जेड एक्सिस में, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका वाई एक्सिस में। समझ में आ रहा है, यानी कि अगर लाइट की वेव की जाने की डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी तरफ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका वाई एक्सिस में, यानी कि वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड, जेड एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड, और चलेगा सीधे वेव, और ये तीनों दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। और याद रखना, बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर सेम फेज में होता है। यानी कहने का मतलब है ये वाइब्रेट क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये वाइब्रेट क्या क्या मैग्नेटिक फील्ड। समझ में, और इधर चलेगा क्या वेव, यानी कि इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड, और इस तरह से वेव चलते रहते हैं। यानी कहा कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में चलता है, यानी कि कहानी पूरी तरह से यहाँ बदल रहा है। समझिए, मैक्सवेल कुछ और, न्यूटन कुछ और, हैंगस कुछ और कह रहे हैं। फिर लाइट के बारे में कहा कि लाइट जो होती है, लाइट की जो स्पीड होती है, इन्होंने कहा कि लाइट की जो स्पीड होती है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही स्पीड के बराबर होता है, यानी कि 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। आपको पता होगा लाइट की जो स्पीड होती है, लाइट की जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का भी क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का भी स्पीड उतना ही होता है। तो कैसे, तो लाइट तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका स्पीड दोनों का आपस में बराबर होगा। लो कहानी देखो कहां तक जा रहा है। लेकिन एक बात बोलूं, न्यूटन ने कहा था, नहीं एक चीज न्यूटन ने कहा था, न्यूटन ने अपने थ्योरी में कहा था कि जो लाइट की जो स्पीड होगी वो डेंसर मीडियम में कम होगा और रेयर मीडियम में ज्यादा होगा। लो सुनने में अजीब लग रहा है, रेयर मतलब जैसे में हवा में स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, और जैसे पानी डेंसर मीडियम वाटर उसमें ज्यादा होगा। उल्टा बता रहे थे। लेकिन एक फुकॉल्ट नाम का साइंटिस्ट था, सन 1850 ईस्वी में, और 1850 में उन्होंने साबित कर दिया कि नहीं, रेयर मीडियम स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी एज कंपेयर टू डेंसर मीडियम। फिर उन्होंने न्यूटन साहब को बताया कि आप महान तो हैं लेकिन आपको भी जानना जरूरी है। कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत बड़े कितना भी एक्सपीरियंस आदमी क्यों ना, उससे भी अक्सर गलती होती है। क्या तो हमारे न्यूटन साहब जो पूरे के पूरे फिजिक्स रच दिए, ठीक है ना, इनसे भी थोड़ा गलती तो हुए करेगा। लाइट ही जब पार्टिकल बता दिए क्या कि लाइट जो होती है उसकी जो स्पीड होगी वो मेरा डेंसर मीडियम में ज्यादा होगा और रेयर मीडियम में कम होगा, बट इसे भी गलत आगे जाके साबित हो गया। फुकॉल्ट नाम के एक साइंटिस्ट था जो सन 1850 ईस्वी में ये बताया नहीं कि नहीं आप गलत बता रहे हैं सर, न्यूटन साहब का आप गलत बता रहे हैं, डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होगी और रेयर में ज्यादा होगी। लेकिन एक बात बोलूं, सवाल बनता है ना कि ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये किसने बताया, सबसे पहले किसने कैलकुलेशन कराया? तो 16वीं शताब्दी में एक बहुत ही पुराने साइंटिस्ट, 16वीं शताब्दी में नाम के एक ओले रोहमन, ठीक है ना, ओले रोहमन नाम के एक साइंटिस्ट ने सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट का कैलकुलेशन किया था। सबसे पहले उन्होंने बताया था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और ये इतना बड़ा स्पीड है, इतना ज्यादा स्पीड है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं इस लाइट के स्पीड के बारे में। यानी एक बात आपको कहता हूं, अगर आप लाइट के स्पीड से पूरे गैलेक्सी को घूम लीजिएगा, पूरे अर्थ को कितनी बार घूम लीजिएगा, तो जानते हैं, एक आपकी कहानी सुनाता हूं। देखिए लाइट के बारे में क्या कहा गया, कहा जाता है कि अगर आप किसी एक ऐसी वायुयान या ऐसी आपके पास मान के चलो कोई क्या रॉकेट है जिसकी स्पीड लाइट की स्पीड की है, और आप उसमें बैठ गए और आपकी उम्र जो है मान लेते हैं 15 साल है, ठीक है, 15 साल है अभी, और उसमें आप बैठ गए और पूरी गैलेक्सी घूम रहे हैं, तो 5 साल के बाद आप पुनः पृथ्वी पर आइएगा तो आपकी उम्र तो कितनी हो जाएगी, ऑफकोर्स 20 वर्ष। लेकिन एक बात बोलूं, जो आपके दोस्त होंगे जो 15 साल के था आपके साथ जो होंगे उसकी उम्र करीब से करीब 65 से 70 साल हो जाएगा। यानी कि इतना हाई स्पीड है कि हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। सोचने वाली बात है कि आपने 5 साल में घूम गए तो आपकी उम्र 20 रहा, लेकिन आपके दोस्त की यहाँ धरती पर 62-70 साल हो गए, बूढ़ा हो गए। सोचने वाली बात है, यानी स्पीड इतना ज्यादा है लाइट की, अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं, समझे। तो अगला साइंटिस्ट आते हैं लाइट के बारे में बताने के लिए, मैक्स प्लैंक नाम के साइंटिस्ट। मैक्स प्लैंक नाम के साइंटिस्ट 1901 में आगे कहते हैं कि सब बताया लाइट इज ए पार्टिकल, लाइट इज ए वेव,
लाइट इज ए मैग्नेटिकल वेव, फिर बोला नहीं लाइट इज ए नॉन मैग्नेटिकल वेव, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इस तरह से कहानी चलता रहा। फिर उन्होंने कहा नहीं कि लाइट इज ए पार्टिकल। कई बात तेरी के मैक्सवेल प्लैंक ने कह दिया कि सुन ये सब झूठ बोल रहा है, मैक्सवेल ने और हॉकिंस का कहना गलत है, लाइट एक वेव नहीं है। न्यूटन साहब ठीक है, हमारे बहुत बड़े इतना बड़ा साइंटिस्ट है, लेकिन एक बात बोलूं, ये न्यूटन साहब की समय इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो न्यूटन का कहना था कि लाइट एक पार्टिकल, फिर मैक्सवेल प्लैंक ने कहा कि लाइट इज ए पार्टिकल। वाह, न्यूटन के पास कहां लेके चला गया। समझ में नहीं आ रहा कि लाइट आखिर में, अभी तक भी नहीं समझ में आ रहा कि लाइट सर क्या कह रहे हैं, आप क्या बता रहे हैं। लाइट एक पार्टिकल है या लाइट एक वेव है, और वेव है तो कौन सी वेव है। कोई साइंटिस्ट कह रहे हैं लाइट एक पार्टिकल। यहाँ पर 1901 ईस्वी में एक नए साइंटिस्ट मैक्स प्लैंक नाम क्या है, जो कह लाइट इज ए पार्टिकल। समझ में आया। और न्यूटन भी कहा कि लाइट इज ए पार्टिकल। बट एक बात बोलूं कि लाइट इज ए पार्टिकल, ये न्यूटन ने कहा, और उस पार्टिकल का नाम क्या दिया था, कॉर्पस्कल। कॉर्पस्कुल नाम दिया। और इन्होंने कहा मैक्स प्लैंक ने कि लाइट इज ए पार्टिकल, और उसको उन्होंने नाम दिया फोटोन। क्या नाम दिया, फोटोन। और कहा ने कि इस फोटोन की जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज होता है, मतलब एक सिस्टम में कांस्टेंट होता है ये एनर्जी। और उस एनर्जी का फॉर्मूला एक फोटोन की जो एनर्जी का फॉर्मूला था वो HF होता है, जहां पर E का मतलब एनर्जी ऑफ वन फोटोन एंड H का मतलब होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होता है जी, प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू होता है आपका 6.63 × 10⁻⁴ जूल सेकेंड। ये प्लैंक कांस्टेंट है, समझे। और F आपका फ्रीक्वेंसी है। तो इस तरह से उन्होंने भी एक बहुत सारी फिनोमेना को उन्होंने एक्सप्लेन किया। कौन, मैक्स प्लैंक ने। लाइट को पार्टिकल मानकर, लाइट को फोटोन मानकर, लाइट को पार्टिकल मानकर बहुत सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन किया, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जैसे देखो कैम्पोडेड इफेक्ट। ये सब के सारे के फिनोमेना को उन्होंने एक्सप्लेन किया लाइट के पार्टिकल एक फोटोन मानकर। यानी कि ये साइंटिस्ट यहाँ पर आगे कर क्या रहे हैं, सवाल हमको ये है। हम फिजिक्स तो आपको बता रहे हैं, पर यहाँ पर देखने वाली इसकी कहानी है नहीं, कितने साइंटिस्ट ने आगे कहा। मैक्स प्लैंक कहते नहीं 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 नहीं, ये हैंगर्स और जो मैक्सवेल कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, वो वेव नहीं है, एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल का नाम फोटोन दे दिया। यानी कि बात बोले कुछ भी, मतलब कुछ भी मतलब कुछ भी, अरे कुछ भी नहीं जी, ये सब बातें को प्रूफ कैसे किया। देखो ये जब आए तो कुछ अपना बातें एक्सप्लेन किए, जब न्यूटन आए तो कुछ एक्सप्लेन किए, मैक्सवेल आए तो कुछ एक्सप्लेन किए, हॉकिंस आए तो कुछ एक्सप्लेन किए। कहा ये मैक्स प्लैंक कि अगर मान के चलो लाइट वेव है तो सिद्ध करके बताओ, वेव थ्योरी के अनुसार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सिद्ध करके बताओ। अब ले हॉकिंस और मैक्सवेल में हो गया दिक्कत कि साला लाइट एक वेव के रूप में करके हम फिनोमेना को कैसे करें सिद्ध। नहीं हुआ, नहीं हुआ, इसे तो मानो लाइट एक पार्टिकल है, वो भी फोटोन है। अब सोचने वाली बात है। फिर इन्होंने ये कहा अच्छा ठीक है, हॉकिंस ने कहा अच्छा ठीक है लाइट एक पार्टिकल है, तो हमको ये सिद्ध करके बताओ डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस, हमको ये सिद्ध करके बताओ, ये फिनोमेना हमको एक्सप्लेन करो लाइट एक पार्टिकल मान के। तो ये भी खेला खत्म। मतलब आखिर में हो क्या रहा है, देखने वाली चीज है। फिर एक साइंटिस्ट आते हैं इस सब के बातें कहानी को सुनकर, एक साइंटिस्ट डे ब्रोगली। कौन आते हैं, डे ब्रोगली। अब ये जो डे ब्रोगली जो साइंटिस्ट था ना यार, ये हमारा फिजिक्सियन नहीं थी, ये हमारा फिजिक्सियन नहीं थी। तो भाई ये क्या थे तब को पता है। डे ब्रोगली जो थे वो 1927 में आए और एक्चुअली में ये बीए की लॉ की हिस्ट्री से लेकर बीए कर रहे थे अपना, ठीक है ना, ये पीएचडी कर रहे थे, बीए से कर रहे थे, समझे, हिस्ट्री लेकर कर रहे थे। फिर लेकिन एक दिन आर्टिकल पढ़ रहे थे बैठ के, अपने घर में कहानी है इसका, केवल आर्टिकल पढ़ रहे थे। और उसी दौरान इन्होंने लाइट के बारे में जब देखा गया कि साइंटिस्ट में हल्ला हो रहा है, लाइट लाइट ये है, लाइट वो है, लाइट ये है, तो उन्होंने पूरी की पूरी क्या किया, पूरी फिजिक्स को पढ़ डाले। समझ में आया। एक आर्ट्स स्टूडेंट, एक आर्ट्स साइंटिस्ट जो बीए कर रहे थे, बैचलर ऑफ आर्ट्स, जानते ही होंगे आप लोग, वो भी हिस्ट्री से, जिन्होंने फिजिक्स पूरा पढ़ा, पूरा इंटीग्रेशन, जिसको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आता होगा, वो इंसान फिजिक्स बताया कि लाइट जो है वो पार्टिकल भी नहीं है, लाइट वेव भी नहीं है। लो, न्यूटन भी, हॉकिंस भी, मैक्सवेल भी, मैक्स प्लैंक भी, सब खत्म। इन कहानी डे ब्रोगली कहा पूरा पढ़ के कहानी के, देख सुन, सब चुपचाप रहो, सब चुप रहो। आप लोग अजीब अजीब आदमी हैं।
इनका लाइट देख, लाइट जो है ना वेव है और ना ही पार्टिकल है। लाइट कुछ नहीं है, समझा? लाइट एक एनर्जी का रूप है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। समझ में आया? लाइट एक एनर्जी का फॉर्म होता है। लाइट एक पार्टिकल नहीं है, लाइट एक वेव नहीं है। तुम लोग बहुत अलग करो, तुम लोग सब मिलो आपस में, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ये कह रहे हैं कौन कह रहे हैं? डे ब्रोगली। वो तेरी के डे ब्रोगली 1923 में आकर कहा कि लाइट इज ए नॉट वेव एंड नॉट ए पार्टिकल, लाइट इज ए ओनली फॉर्म ऑफ एनर्जी। अच्छा, हाँ, कभी कभी ये जो होते हैं लाइट, वो हमेरा कुछ समय में कभी कभी ये लाइट का भी बिहेव करता है और कभी कभी ये लाइट जो होती है पार्टिकल्स भी बिहेव करता है और लाइट जो होती है वो वेव भी बिहेव करता है। लेकिन हम एक्सप्लेन डायरेक्ट बोल दें कि लाइट एक पार्टिकल है, ये नहीं हो सकता। लाइट एक वेव नहीं, लाइट कभी कभी एक्सप्लेन क्या करता है, बिहेव करता है वेव और पार्टिकल की जैसा। अब सवाल बनते हैं सर कब करता है, कब करता है? तो डे ब्रोगली बताया दो कब करता है। इन्होंने कहा नहीं, जो लाइट होगी, लाइट होगी ध्यान समझना। इन्होंने कहा है कि जो लाइट होगा वो मेरा एक किरण की जैसा, समझ में आ रहा, कि जैसा बिहेव करता है। ठीक है, किरण की जैसा बिहेव करता है। कब करता है? जब लाइट की वेवलेंथ, ठीक है, बहुत छोटा हो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से। अगर ऑब्जेक्ट की साइज, जैसे हम ऑब्जेक्ट, तो मेरी साइज जो क्या है बहुत बड़ा लाइट की वेवलेंथ से। लाइट की वेवलेंथ कितना होता है पता आपको? लाइट की वेवलेंथ जो होती है 700, ठीक है ना, 740 और 400 के बीच में होती है। उसकी क्या होती है? वेवलेंथ होती है, जो विजिबल लाइट होती है, ठीक है, उसके बीच में होती है। तो अगर वेवलेंथ लाइट की वेवलेंथ हमें ऑब्जेक्ट की साइज से बहुत छोटा हो जाए तो हमारा यहाँ पर लाइट एक किरण की जैसी क्या करेगी? बिहेव करेगी। फिर उन्होंने कहा कि अगर इस लाइट की वेवलेंथ लगभग साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर हो जाए, ऑब्जेक्ट की साइज की मतलब बहुत छोटा ऑब्जेक्ट, बहुत छोटा, इतना छोटा ऑब्जेक्ट, इतना छोटे कॉर्नर से कोना की बात कर रहे हैं, इतना छोटा अपर्चर होना चाहिए, एक छोटा सा छिद्र जैसा होना चाहिए कि उसका वेवलेंथ लाइट की वेवलेंथ के बराबर हो जाए, मतलब उसकी साइज लाइट की वेवलेंथ के बराबर हो जाए। तो उस कंडीशन में लाइट जो होती है वो मेरा वेव की जैसा क्या करती है? मेरा एक्ट करती है, वेव की जैसा हमारा वहां पर देखा जाएगा। ठीक है, अब सवाल बनता है कि सर लाइट को पार्टिकल कब मानेंगे? लाइट को पार्टिकल कब मानेंगे? तो इन्होंने कहा लाइट को पार्टिकल मानेंगे जानते हो कब? जब अगर हम क्या करेंगे, ठीक है ना, जब हम क्या करेंगे, लाइट एक पार्टिकल मान सकता है वेन, जब हम क्या करते हैं, जब ये लाइट किसी चीज से इंटरसेक्ट करता है, बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, फोटॉन, समझ में या अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन या फिर अल्फा पार्टिकल से ये इंटरेक्ट करता है, तो उस कंडीशन उससे जो निकलती है वो मेरा लाइट एक पार्टिकल्स के रूप में निकलती है, समझ में आ रहा? तो वहां पर लाइट पार्टिकल्स के जैसा बिहेव करेगा। तो ये कहानी पूरी तरह से चलती रही और एक और साइंटिस्ट जो आया इसके बाद आया, जिनका नाम था 1927 में आया, कितना में? 1927 में, जिसका नाम था डिवीजन एंड जर्मन, समझ रहा? 1927 में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से ये पता चलाया कि पार्टिकल जो होती है वो वेव नेचर का होती है, यानी पार्टिकल भी एक वेव नेचर का होती है, वो एक्सप्लेन किए। ये दो साइंटिस्ट का नाम था डिवीजन एंड जर्मन, ठीक है ना। ये दो साइंटिस्ट 1927 में आके उन्होंने पार्टिकल की वेव नेचर को बताया, जैसे इलेक्ट्रॉन यानी कि वेव नेचर की जैसा होता है, यानी कि वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को उन्होंने एक्सप्लेन किया था और प्रूव किया था, समझे। और इसको बताने वाले के जो साइंटिस्ट नाम थे वो बहुत एक्सप्लेन बढ़िया से दिए थे, उनका नाम था, ठीक है ना, उनका नाम था, आपको पता होगा, थॉमसन, जेडी थॉमसन, जे थॉमसन की बेटा, समझ में आया? आपको बताए थे कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन वो वेव नेचर की जैसा बिहेव करता है, तो यानी कि एक पार्टिकल भी वेव की जैसा नेचर की जैसा बिहेव करता है। तो इस तरह से हमने लाइट के बारे में आपको पूरी की पूरी कहानी बताया कि लाइट क्या है। तो सर आखिर में लाइट का कैलकुलेशन क्या निकलता है? तो बस आज के बाद याद रखना कि लाइट एक प्रकार की, ठीक है ना, ड्यूल नेचर का होता है। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है ना। ये कभी कभी वेव की जैसा भी कार्य करती है और लाइट जो होती है कभी पार्टिकल्स की जैसा बिहेव करती है। अगर आपसे कोई पूछे कि लाइट क्या है तो बोलना लाइट एक प्रकार की फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है ना।
जो कभी कभी वेव की जैसा बिहेव करती है तो कभी ये पार्टिकल की जैसा बिहेव करती है। अब कब करती है तो मैंने बता दिया, और अलग अलग साइंटिस्टों के अनुसार भी लाइट क्या वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह से लाइट की कहानी को करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओके, गुड बाय और मेरे साथ जुड़े रहें।